बोल कलाकार सीताराम। जय सज्जनों, ये कथा वाराणसी रहस्य से ली जा रही है। गोदावरी नदी के किनारे एक वेद धर्मा नाम के महात्मा रहते थे। बड़े उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे। उनके शिष्यों की कोई गिनती नहीं थी। सभी को वेद अध्ययन कराते थे। ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास तक की चारों आश्रमों की शिक्षा बड़े नियम पूर्वक बच्चों को देते थे। जिसका जैसा मन था उसको वैसी शिक्षा उसे प्राप्त होती थी। तो दीपक नष्ट के ब्रह्मचारी दीपक नाम के उनके पास आए। उन्होंने गुरु की सेवा एक एकाग्र मन से करना प्रारंभ किया। उसके लिए जैसे माता पिता और गुरु स्वयं विश्वनाथ हो, विश्वनाथ की तरह वो आदेश का पालन करता और सेवा करता, हर तरह से उनकी सेवा करता। अन्य विद्यार्थी हंसते थे कि कभी तो गुरु को छोड़ दिया करो, हमें भी मिल जाए सेवा। तो किसी से कोई जवाब नहीं देता। एकाग्र चित्त से गुरु को प्रसन्न रखना ही उसका एक मूल कर्तव्य बन गया था। काफी समय हो गया। एक दिन गुरु ने कहा कि पुत्र, मैं काशी जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने सभी पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है। केवल 2 पाप मेरे ऐसे रह गए हैं जिनका मुझे प्रायश्चित करना है, और वो काशी में ही होगा जाके। क्या उस समय तुम मेरी सेवा में तत्पर रहोगे? बिना सोचे समझे दीपक ने कहा, महाराज, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का अवसर काशी में मिलेगा। हाँ पुत्र, एक समस्या है। उस पाप का जब मैं आह्वान करूंगा तो मेरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, शरीर से मवाद बहेगा, और दूसरे पाप के कारण मेरा वृत्ति भी बदल जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। और जब तक मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा तब तक वह मेरा प्रारब्ध जो मिटेगा नहीं। तो दीपक कहने लगा, गुरुदेव, आप क्यों काशी जाए? फिर उन दोनों पापों को आप मुझे सौंप दें, मैं उनका प्रायश्चित करूंगा। उन्होंने की, ना बेटा, जिसने कर्म किया उसका प्रायश्चित उसी को करना होता है। दूसरे करने से मिटता नहीं है। और वो कष्ट तो उससे होता है जो सेवा करता है। प्रायश्चित भोगने वाला तो कष्ट भोगलेगा, सेवा करने में ज्यादा, क्योंकि ये सुबह कष्ट सेवा वाले को होता है। तो दीपक बड़ा प्रसन्न हुआ, साथ चल दिया मुझे। कलिका घाट के पास वाराणसी में महादेव जी के पास पहुंचे और वहां रहने लगे। विश्वनाथ भगवान को आश्रय लेकर के वैसी पूजा प्रशंसा करते रहे। जो भिक्षा मांग के लावे गुरु को निवेदित करे, गुरु की पट्टी दवा सब करे। गुरु नाराज हो, कुछ भी हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं, सेवा में लगा रहता। कभी कभी को गुरु का शौक बदल गया था, सारा भिक्षा का लावा वो खा ले, दीपक भूखा रह जाए, लेकिन वो अनन्य भाव से सेवा करता रहा। विश्वनाथ भगवान उसकी सेवा को देकर बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन आकर प्रकट हो गए और कहा, पुत्र, तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपके आने का स्वागत करता हूं, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के तुझे मैं कोई वरदान नहीं मांगूंगा। गुरु थोड़े होश में आए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज विश्वनाथ भगवान वरदान देने की कह रहे थे। उन्होंने कहा, तो तुमने क्या कहा? मैंने बिना गुरु के कोई वरदान नहीं मांगूंगा। उनकी, बेटा, तुम्हारे लिए रोग ठीक करने का वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, हमारे लिए कोई वरदान मत मांगो, क्योंकि मैं जब कष्ट भोगूंगा तभी खत्म होगा। उसने भी मना कर दिया। जाके दरबार में विश्वनाथ के पहुंचा, बोले, महाराज, मुझे कोई वरदान आपसे नहीं चाहिए।
ये बात देख करके अन्नपूर्णा महारानी से बोले भगवान भोलेनाथ ऐसा भक्त अजीब है, मेरे कहने पे वरदान नहीं मांग रहा है। उन्होंने विष्णु भगवान से सब इकट्ठे देवता हुए सबसे कहा, विष्णु भगवान आके दीपक से कहा भाई तुम वरदान मांगो। लेकिन महाराज मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया, आपको वरदान दे रहे। बोले ऐसे गुरु भक्त को सभी देवता प्रसन्न होते हैं, तुम वरदान मांगो। लेकिन मैं कोई वरदान नहीं मांगूंगा, मेरे गुरु ने मुझसे मना कर दिया है। भोगादपि मात कष्टम ससुराम भवेत्सति। काशी रस में पहले अध्याय की 11वां दोहा है, दीपक को गुरु सेवा में ही रस मिलता है और गुरु सेवा मुझे मिलती रही है तो मैं वरदान मांगने के क्या करूं। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई मनुष्य स्मरण करता हुआ भगवान गुरु की सेवा करता है साक्षात विश्वनाथ की ही सेवा करता है। मुझे आज बगैर आज कुछ भी नहीं चाहिए, गुरु भक्ति दीजिए, अगर देना ही चाहते तो मुझे गुरु भक्ति दीजिए। और फिर अविचल गुरु भक्ति प्राप्त करके दीपक कृतार्थ हो गया। बोल कड़ाका सीता।